पहले की बात है, एक राजा होता है और बहुत ही न्यायप्रिय राजा होता है। उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा होती है और वो हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। दोस्तों, एक बार राजा ने अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए उसने सोचा कि हमारे राज्य में ज़रूर कोई पहुँचे हुए संत महात्मा होंगे या पहुँचे हुए अच्छे लोग होंगे जो हमको भविष्यवाणी करके ये बता दें कि हमारे राज्य में किस तरह की आपदा आने वाली है या किसी भी तरह की ऐसी भविष्यवाणी जो जनहित में हो। दोस्तों, उसने ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भविष्यवाणी करेगा और उसकी भविष्यवाणी सत्य निकलेगी, उसको मनचाही स्वर्ण मुद्राएं दान दी जाएंगी। दोस्तों, फिर क्या था, आसपास के राज्यों में से भी लोग आने लगे और अपनी भविष्यवाणी करने लगे। दोस्तों, उसी के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो काफ़ी गरीब था। दोस्तों, इसी ब्राह्मण के लालचीपन पर आधारित ये वीडियो है, कैसे मनुष्य जिसका खाता है उसी का गला घोटता है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, वो ब्राह्मण जो होता है, उसकी पत्नी कहती है, हम लोग इतने गरीब हैं, क्यों आप नहीं जाते और उस राजा को कोई ऐसी भविष्यवाणी करके बताइए जिससे कि हमको काफ़ी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो सकें। दोस्तों, वो व्यक्ति कहता है, ब्राह्मण कहता है कि मैं क्या भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मुझे तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। फिर भी उसकी पत्नी कहती है, कुछ तो करो, जाओ कुछ कोशिश करो। तो दोस्तों, पत्नी के बार बार कहने पर वो राजा के पास भविष्यवाणी करने के लिए चल देता है। रास्ते में एक पेड़ पड़ता है, उस पेड़ के नीचे थक हार करके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं इतने बड़े राजा के सामने क्या भविष्यवाणी करूं। दोस्तों, उतनी ही देर में एक इच्छाधारी जो सर्प था, जो एक संत का भेष बना करके जो सर्प के रूप में उसके सामने आया, और जब उसने सर्प को देखा तो वो घबरा गया। तुरंत ही उस सर्प ने कहा, घबराओ नहीं ब्राह्मण, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, मैं वो समझ गया हूँ, मैं एक इच्छाधारी संत हूँ और मैं तुम्हारी समस्या को हल कर सकता हूँ। उसने हाथ जोड़ा, कहा कि हे संत, आप मेरी इच्छा को अगर जान ही गए हैं तो कोई हमको ऐसी भविष्यवाणी बताइए जो हम राजा के सामने कर सकें। तो उस सर्प ने कहा, बहुत आसान है, मैं देख रहा हूँ कि इस साल इस के राजा के राज्य में एक बहुत भयंकर आग लगने वाली है और उस आग से लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। बस तुम जाके राजा को बता देना कि तुम्हारे नगर में आग लगने वाली है। दोस्तों, फिर क्या था, वो लालची ब्राह्मण तुरंत राजा के पास गया और राजा से कहने लगा कि हे राजन, मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, आपका जैसा आदेश था। राजा कहता है, ठीक है, तुम्हारा हमारे राज्य में स्वागत है, तुम भविष्यवाणी करो। उसने कहा, हे राजन, मैं देख रहा हूँ कि आपके राज्य में बहुत ही भयंकर आग लगने वाली है, आप उस आग का इंतजाम कर लीजिए। दोस्तों, फिर क्या था, राजा ने तुरंत जगह जगह तालाब बनवा दिए और लोगों के घरों में मरम्मत भी करवा दी। अब दोस्तों, क्या था, थोड़े दिन बाद वास्तव में आग लग जाती है, बहुत ही भयंकर आग लगती थी, लेकिन राजा ने पहले से इंतजाम कर रखा था। फिर क्या था, वो जो तालाब राजा ने बनवाए हुए थे, उन्हीं तालाबों के पानी का यूज करके पूरे राज्य को बचा लिया गया और उस राज्य में किसी भी तरह की आपदा नहीं हुई। दोस्तों, फिर क्या था, जब वो व्यक्ति वहाँ पे जो ठहरा हुआ था राजा का अतिथि के रूप में, राजा ने उसको बहुत हजारों स्वर्ण मुद्राएं दी और उसको विदा किया और साथ में कहा कि आपको अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझको याद करिएगा। तो उस व्यक्ति ने, ब्राह्मण ने कहा, उसने मन में सोचा कि मैं सुबह बताऊंगा आपको। बस वो रात में वहाँ पे सो गया। जब सुबह हुई तो उसने राजा से कहा कि आप मेरे साथ कुछ अपने आदमी भेज दीजिए जो बड़े बड़े लकड़े जलाने वाली लकड़ी लिए हों और मैं जहाँ कहूँ वहाँ पे डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों, उस ब्राह्मण को ये अंदेशा था कि चूँकि भविष्यवाणी उसकी तो थी नहीं, भविष्यवाणी तो उस साधु की थी। तो उस ब्राह्मण ने सोचा, जो कि लालची था, उसने सोचा कहीं राजा को ये ना पता चल जाए कि ये भविष्यवाणी उस संत की है, तो कहीं ये हमको दंड न दे, तो क्यों ना उस संत को ही मार देते हैं। उस लालच में उसने राजा से जो लकड़ी मांगी थी उसी बिल पर रख दी, सांप के बिल के ऊपर रखवा दी, बहुत दूर तक रखवा दी और उसमें आग लगा दी। अब वो सोचने लगा कि इसी में सांप जल के मर जाएगा और अपने घर गया, आराम से रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों, वो उसका सारा पैसा जो हराम का था, वो जो उसने बिल्कुल कमाई से नहीं कमाया था। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है, जब
मेहनत का पैसा होता है उसको खर्च करने का तमीज़ होती है, जो बेईमानी से पैसा मिलता है उसका आदमी कद्र नहीं करता है दोस्तों। इस प्रकार वो धीरे धीरे फिर गरीब हो गया। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने फिर कहा कि तुम राजा के पास जाओ और कोई भविष्यवाणी करो। दोस्तों वो फिर राजा के पास चलता है, उसी पेड़ के नीचे बैठता है, वहाँ पर वो सर्प उसको फिर मिल जाता है और सर्प से कहता है कि मुझे माफ़ करो, और सर्प को देख कर डर जाता है। सर्प ने कहा ठीक है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुम सोच रहे थे मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं संत हूँ, मैं तुम्हारा अभी भी हित चाहता हूँ। अब तुमको मैं ऐसी भविष्यवाणी बताऊंगा जो तुम राजा को बताओगे जाके, और तुरंत राजा तुमको माला माल कर देगा। तुरंत उस सर्प ने कहा कि इस साल इस राज्य में बहुत ही भयंकर बाढ़ आने वाली है, बहुत ज़्यादा पानी बरसेगा, और राजा से कह दो जा करके कि वो अपना इंतजाम कर दे। दोस्तों फिर क्या था, वो तुरंत राजा के पास गया और राजा से अपनी भविष्यवाणी बताई। राजा ने उसको अतिथि गृह में रुकवा दिया और उसकी भविष्यवाणी का इंतज़ार करने लगा। दोस्तों फिर क्या था, जैसे ही बरसात का मौसम आया, थोड़े ही दिनों बाद खूब भयंकर बारिश हुई, लेकिन राजा ने उससे पहले ही उस बारिश से निपटने का इंतजाम कर रखा था। खूब ऊंचे ऊंचे टीले बनवा रखे थे उसने, अपनी प्रजा का जो अनाज था उसको सुरक्षित कर दिया था और नालियाँ बनवा दी थी, इस तरह की बाढ़ का पानी राज्य को असर न कर सके। दोस्तों इस प्रकार जब राजा ने देखा कि उसकी 2 बार भविष्यवाणी सत्य हुई है, तो उस राजा उसकी दाग देने लगा और उसने इस बार उस ब्राह्मण को और ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएँ दी, और वो व्यक्ति स्वर्ण मुद्राएँ लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जाते समय राजा ने उससे कहा कि दोस्त, अगर तुमको हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमको बताना। तो दोस्तों फिर उस लालची ब्राह्मण के दिमाग में आया, क्यों ना हम उस संत को मरवा दें जो सर्प के भेष में हमको उसने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि अगर राजा को पता चलेगा कि ये भविष्यवाणी इसकी नहीं है, ये भविष्यवाणी तो उस सर्प की है, तो हो सकता है राजा हमको मरवा दे। इसलिए उसने अपने राजा से कहा कि हमारे साथ आप कुछ ऐसे व्यक्ति भेज दीजिए जो बड़ा बड़ा घड़ा लिए हों, कम से कम हज़ारों लीटर पानी हमारे साथ भेज दीजिए। और दोस्तों उसने राजा से कहा कि मैं उस पानी को एक जगह एकत्र कराऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, आप पानी ले जाइए, कहीं भी एकत्र करिए जा करके। बस वो लालची ब्राह्मण उसी बिल के पास गया जहाँ पर वो सर्प था, और उसने सारा पानी वहाँ पर उड़वा दिया। उसने सोचा सांप इसमें डूब करके मर जाएगा, और फिर वो अपने घर चला गया। दोस्तों धीरे धीरे फिर उसका सारा पैसा खर्च हो गया, क्योंकि जो पैसा मेहनत से कमाया जाता है मनुष्य को उसकी कद्र होती है। धीरे धीरे जब उसका पैसा खर्च हो गया तो उसकी पत्नी ने फिर कहा कि अब तुम जाओ राजा के पास और वो फिर से भविष्यवाणी करो जाके। तो उसने कहा पत्नी से कि मैं कैसे भविष्यवाणी करूं, मुझे क्या पता है, मेरे तो ज्ञान नहीं है, मुझे तो एक सर्प बताता था। तो उसने कहा कि जाओ अपने आप से कोई भविष्यवाणी कर दो। दोस्तों फिर वो ब्राह्मण चलता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, फिर वहीं पर वो सर्प आ जाता है और सर्प कहता है कि सर्प को जैसे इसने देखा वो डर गया। तो उसने कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हारी इस बार फिर मदद करूँगा। फिर सर्प ने अपने मन में सोचा कि ये व्यक्ति कुटिल है, ये हमेशा मुझे मरवाने की कोशिश करता है, इस बार इसको ऐसा सबक सिखाओ जिससे कि ये कभी किसी के साथ अन्याय न कर पाए और इसका लालचपन भी छूट जाए। दोस्तों इसी क्रम में उस व्यक्ति ने, उस ब्राह्मण ने, जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था, उससे उस सर्प ने कहा कि इस बार जो है इस बहुत ही भयंकर बाढ़ आने वाली है और हर तरफ जल मगर सूखा पड़ने वाला है। दोस्तों उस व्यक्ति ने कहा कि जब सूखा पड़ने वाला है तो वो व्यक्ति गया राजा के पास और राजा से कहने लगा आपके राज्य में बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। दोस्तों फिर क्या था, राजा ने तुरंत पूरे राज्य में जगह जगह तालाब खुदवा दिए और इतना पानी भरवा दिया कि सूखा पड़े तो 6 महीने तक व्यक्ति जो है वहाँ के उसी चीज़ को खा सकें, पानी का यूज कर सकें। दोस्तों इस प्रकार जो था बहुत सा पानी भर गया। लेकिन दोस्तों जब वो अतिथि गृह में ठहराया गया, थोड़े दिनों बाद क्या देखता है कि